हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा जीके के पीवाईक्यू के बारे में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ है और यहाँ पे आपको टोटली 100% जो हरियाणा जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या फिर आए हुए हैं उन सब की रिवीजन होगी। प्लस अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो भी देख लीजिए। और सीईटी मेंस में जिसका ग्रुप में हुआ है, वही किसी के एडमिट कार्ड आए हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होने वाली है। इससे पहले हमने नदी और झीलों के बारे में पढ़ा था 7 नंबर चैप्टर में। ये चैप्टर है वन संपदा, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, 1 से 2 भी हो सकते हैं अगर 24-25 नंबर में अगर हरियाणा जी के आती है तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है। मतलब ये पूछा है कि भाई सबसे ज़्यादा वन किस जिले में है। और ये रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा, मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो भी दी थी वन सर्वेक्षण की, वो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे है पंचकुला, यमुनानगर होता तो वो भी होता, पंचकुला है। गुड़गांव एनसीआर एरिया में है, ऑब्वियसली फतेहाबाद रिमोट एरियाज़ है, मतलब हमारा सिरसा की साइड है। और पानीपत से ज़्यादा पंचकुला में है, तो आंसर विल बी पंचकुला, ऑप्शन नंबर सी। नागफनी और रसदार वृक्षों को विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा में कहाँ पर है। एशिया का जो सबसे बड़ा बगीचा है जो नागफनी और रसदार वृक्षों की, मतलब ऐसे पेड़ जो कि संकटग्रस्त प्रजाति के हैं, ये है हमारा पंचकुला में। ए ऑप्शन विल बी राइट। हरियाणा में हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ और किस जिले में है। तो हरियाणा में हाथी पुनर्वास केंद्र है भाई आपका यमुनानगर में। हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है। ये हमें सबको पता है, इजराइल के साथ हुई है बागवानी जो परियोजना है। बसई आदर भूमि मतलब वेटलैंड, ठीक है। और ये रिजर्व होती हैं, इनको टैग दे दिया जाता है कि वहाँ पर हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते ह्यूमन, वहाँ पर हमें संरक्षित करना होता है, प्रिजर्व करना होता है, ठीक है। तो ये पूछा है कि बसई आदर भूमि कहाँ पर है। ये 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपका गुरुग्राम, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। किस वर्ष में हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, ठीक है। ये एक आपको पता भी है, भिंडावास और ये सुल्तानपुर, ये दोनों वेटलैंड साइड में हैं। और ये हमारे 2 ऐसे हैं राष्ट्रीय उद्यान जो कि इसमें ऐड हुए हैं। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है भाई 1991 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। 7 नंबर क्वेश्चन पर चलें। हरियाणा के किस जिले में कलेसर वन्य अभ्यारण्य, ये सभी को पता है, हमारा जो कलेसर है वो यमुनानगर में है। हरियाणा वन विकास निगम HFDC की स्थापना कब हुई। मार्च 1989, जनवरी 1989, अप्रैल 1989 या फिर दिसंबर 1989। तो ये हुई थी आपकी अप्रैल 1989 में। मंथ ज़रूर याद रखना, अप्रैल में हुई है HFDC की एस्टेब्लिशमेंट। निम्न में से कौन सा पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में है। ये भी पता होगा आपको कि ये है हमारा 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर है सुल्तानपुर पक्षी विहार, ये हमारा गुरुग्राम में है। निम्न में से कौन सा हरियाणा का महत्वपूर्ण इको पार्क है। महत्वपूर्ण इको पार्क कौन सा है भाई। कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य, सुल्तानपुर पक्षी विहार, भिंडावास जो कि झज्जर में है, और या फिर नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये है हमारा सुल्तानपुर पक्षी विहार, ये इको पार्क है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निम्न में से किसे पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया है। किस किस को नहीं किया है। कलेसर, नाहर, खप्परवास या खेल हो रैतन वन्यजीव अभ्यारण्य। ये बाकी तीनों हैं, सिर्फ ये लास्ट वाला नहीं है, खेल और रैतन वन्यजीव अभ्यारण्य। बाकी कलेसर, नाहर और खप्परवास तीनों ही संवेदनशील क्षेत्र में हैं। वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में हरियाणा में है हमारे 8 वन्यजीव अभ्यारण्य। इनके स्थापना वर्ष के अनुसार इनमें से हरियाणा का सबसे प्राचीनतम जो अभ्यारण्य है वो कौन सा है। 13 नंबर क्वेश्चन का जो सबसे प्राचीन है ये हमारा वही है भिंडावास, जो कि झज्जर में है। तो भिंडावास और सुल्तानपुर दोनों को वेटलैंड साइट का दर्जा दिया है और ये भिंडावास सबसे पुराना है। मोरनी हरियाणा के पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र, ये सभी को पता है मोरनी हिल्स में कौन सा प्रजनन केंद्र है। तो ये प्रजनन केंद्र तीतर के प्रजनन के लिए उद्देश्य निर्मित केंद्र है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, उनमें से एक सुल्तानपुर है तो दूसरा ये सभी को पता है भिंडावास है भाई। एक सेकंड, राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा कलेसर है।
जो कि यमुनानगर में है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। वर्तमान में हरियाणा में कुल डैश संरक्षण क्षेत्र हैं। वर्तमान में हरियाणा में 2 संरक्षण क्षेत्र हैं, प्रिजर्व हैं जो। बी ऑप्शन। हरियाणा डैश में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र है, ये भी सबको पता होगा, ये है हमारा झाबुआ में। ठीक है, झाबुआ में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र। हरियाणा का राज्य वृक्ष क्या है? तो हरियाणा का राज्य वृक्ष है हमारा पीपल। नेक्स्ट चलते हैं, सरस्वती संरक्षित अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? ये है हमारा सरस्वती संरक्षित अभ्यारण्य कैथल में। निम्न में से हरियाणा के कौन सा डिवीजन और जिला सुमेलित नहीं है? हिसार, फतेहाबाद, रोहतक, अंबाला। अच्छा, डिवीजन और जिला पूछा है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा, सही सुमेलित नहीं है। हिसार के अंदर फतेहाबाद, रोहतक के अंदर सोनीपत, अंबाला के अंदर मेवात, गुरुग्राम के अंदर पलवल। अंबाला के अंदर मेवात नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा करनाल। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, मेवात अलग डायरेक्शन में पड़ता है, अंबाला बिल्कुल उत्तर की साइड है। हरियाणा के खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना किस सन में हुई थी? तो ये देखिए यहाँ पे, तो चलिए 2000, 2002, 2006 या इनमें से कोई नहीं। तो जो मैं आपको बता देती हूँ, खोल ही रेतान वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये पंचकुला में है, आपको पता है। एशियाई हाथी, चीत और भी बहुत सारे जानवर हैं, एग्जैक्ट नहीं। तो यहाँ पर 21 का जो आंसर है, मैं आपको ईयर लिखवा देती हूँ, ये हुई थी हमारी 10 दिसंबर 2004 में। लिख लेना, खोल ही रेतान वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि पंचकुला में स्थित है, 10 दिसंबर 2004 को ही। भिंडावास की अगर आपको लिखनी है तो भिंडावास की लिखो 5 जुलाई 1986। ठीक है, और अगर खापरवास की लिखनी है तो लिखो 30 जनवरी 1987। और अगर नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि हमारा रेवाड़ी में है तो सेम ईयर है, 30 जनवरी 1987। ध्यान रखिएगा। खोली रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य 10 दिसंबर 2004। मगरमच्छ पालन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आंसर होगा? मगरमच्छ जो पालन केंद्र है ये हमारे कुरुक्षेत्र में है, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। 23 पे चलिए, 2014 के बाद प्रतिवर्ष हरियाणा राज्य में वृक्ष डैश दिवस डैश को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है हमारा 15 जुलाई को, जो वृक्ष दिवस होगा 23 का, या 15 जुलाई रहेगा। हरियाणा में साल वृक्ष डैश में पाए जाते हैं, ये भी सबको पता होगा। कालेसर के वनों में पाए जाते हैं। वनों के विकास को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने वन नीति डैश में बनाई। कौन से ईयर में वन नीति बनाई गई? तो ये बनाई गई थी हमारी 2006 में, और 10 दिसंबर 2004 को हमारा ये खोली रेतान वन्यजीव अभ्यारण्य पंचकुला में वन नीति अपनाई, ये 2006 में। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? एवरीवन नो अबाउट इट। व्हाट इज़ द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो आपको पता है भिंडावास झज्जर में है। सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ पे है? 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है हमारे अंबाला में, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में जंगल वाला जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये फतेहाबाद है, जो मतलब क्षेत्रफल ज़्यादा है लेकिन वन कम है। सुल्तानपुर पक्षी विहार अभ्यारण्य ये सभी को पता है, 29 का आंसर ऑप्शन ए गुरुग्राम में है। इस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में से एक उपस्थित है, कौन सा? भिंडावास, असोला भट्टी, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य या अबूबशहर वन्यजीव अभ्यारण्य। इस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में, दिल्ली पर्वतीय श्रेणी को अवशेषों में कौन सा है? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दिल्ली पर्वतीय श्रेणी अवशेषों में उपस्थित है। जनता की सुविधा के लिए वर्ष 1998 से कहाँ पर पर्यावरण कोर्ट कैंप लगाया जाता है? ये लगाया जाता है भाई हमारे करनाल में, 31 का ऑप्शन सी। लसोड़ा किस प्रकार के, लसोडा बोलते हैं इसको, ठीक है, लसोडा उष्णकटिबंधीय है, शुष्क है, सदाबहार है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये है हमारा शुष्क पतझड़ वन। हरियाणा में वनस्पति वन योजना कब लागू हुई थी? ये हुई थी हमारी 33 का जो आंसर रहेगा 1 नवंबर 2003 को, वनस्पति वन योजना। किंगफिशर के लिए क्या प्रसिद्ध है? किंगफिशर के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? अबूबशहर, भिंडावास, खप्परवास या छिलछिला? बता दीजिए। यहाँ पर है भिंडावास जो कि हमारा झज्जर में है। संजीवनी निम्न में से क्या है? पशु है, पक्षीय वृक्ष अंतर्राष्ट्रीय संस्था। संजीवनी एक वृक्ष होता है, ठीक है। तो 35 का आंसर सी।
कचनार किस प्रकार के वन की विशेषता है? कचनार एक उपोष्ण कटिबंधीय वन है और अपने यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय वन ही ज़्यादा पाए जाते हैं। 36 का ऑप्शन बी। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्न पर विचार कीजिए। सबसे पहला यह हरियाणा के पश्चिमी भाग में है, यह लाल जंगली मुर्गों के लिए है। 2003 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया, या इनमें से कौन से सही हैं? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ये हमारा कलेसर यमुनानगर में है, जो कि उत्तर की साइड है, और बाकी ये लाल जंगली मुर्गों के लिए बिल्कुल सही है, ये गलत है। और वर्ष 2003 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, तो ऑप्शन सी 2 और 3 विल बी करेक्ट। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। चैंपियन एम सेट के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई वो नहीं है। 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं, इन्होंने बोला। निम्न में से कौन सी संस्था पिंजौर में गिद्ध संरक्षण केंद्र को सहयोग नहीं कर रही है या नहीं दे रही है? रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड यूके, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन यूके, एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ रशिया यूके, या इनमें से कोई नहीं? तो 39 का जो आंसर रहेगा ये है एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ रशिया, ये नहीं कर रही है। बाकी रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन बर्ड ये भी, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ये भी। डीला क्या है? डीला एक तरह की घास होती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो जाकिर हुसैन जो रोज़ गार्डन है वो हमारा है चंडीगढ़ में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। पीपली मिनी चिड़ियाघर ये सभी को पता है, भिवानी में, कुरुक्षेत्र में है। 43 का ऑप्शन नंबर डी कुरुक्षेत्र। विश्व औषधि वन जो लगभग 53,000 एकड़ में फैला है, हरियाणा की डैश में स्थित है। ये वन कौन सा है? ये है हमारा मोरनी हिल्स। 44 का मोरनी हिल्स एक ऐसा है जो लगभग 53,000 एकड़ में फैला है और हरियाणा की मोरनी हिल में स्थित है विश्व औषधि वन। हरियाणा में हिरन पार्क डैश में पाया जाता है, तो हरियाणा में जो हिरन पार्क है वो हमारे हिसार में पाया जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यमुनानगर डैश और डैश में उन औद्योगिक इकाइयों को पहचानने और तुरंत बंद करने का आदेश दिया है जो कि यमुनानगर को प्रदूषित कर रहे हैं और जल संरक्षण अधिनियम 1974 के निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये सरकार ने यहाँ पर बंद कर दिया है। ये हमारा है पानीपत, कुंडली, सोनीपत में। ठीक है जी, यमुना नदी को प्रदूषित कर रहे हैं, इसीलिए सरकार ने बोला है कि आप उल्लंघन कर रहे हो, मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हो। ऑप्शन नंबर बी पानीपत, कुंडली, सोनीपत। ठीक है, आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय वन रिपोर्ट FSI 2013 के अनुसार हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के डैश प्रतिशत हिस्से में वन और वृक्ष हैं, तो ये हैं हमारे 6.49। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 6.49। हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में कौन आता है? मतलब जो प्रवासी पक्षी आती हैं वो कौन आता है? ये आते हैं हमारे, जब ठंड हो जाती है ना तो सर्दी के मौसम में आते हैं। बीरबारा बाण वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? ये है आपका जींद में। ठीक है भाई, ये है आपका, एक सेकंड रुकिए, ये है आपका 49 का ए, जींद में। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम HSIIDC ने 2 फूड पार्क स्थापित किए। पहला तो राई में है और दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारा साहा अंबाला में। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हरियाणा सरकार को डैश के क्षेत्र में निर्माण की अनुमति देने पर फटकार लगाई। निर्माण की अनुमति दिए जाने की वजह से उस क्षेत्र में जंगल जो है वो कम हो गए हैं। ये कहाँ की बात कर रहे हैं? भिंडावास, सुल्तानपुर, अरावली की पहाड़ियाँ या फिर यमुनानगर? तो यहाँ पर है हमारी अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है, 51 का ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा में निम्न में से कौन सी जेल में नवनिर्मित पर्यावरण अनुकूल जेल है? ये है हमारी भाई पानीपत वाली। 52वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। हरियाणा का डैश एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो ये भिंडावास झील है, ये एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, हरियाणा का वन्यजीव अभ्यारण्य डैश के प्रशासन के अंतर्गत आता है। ये किसके प्रशासन के अंतर्गत आएगा? ऑब्वियसली वन विभाग के, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। 55 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2 दिसंबर को डैश दिवस मनाता है, तो ये मनाता है प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा के मंत्रालय का कौन सा विभाग मोनी तेंदुआ प्रजनन केंद्र का रख रखाव करता है? तो ये करता है हमारा वन विभाग, ये उसी के अंदर आते हैं। हरियाणा के राज्य वन विभाग की पहली राष्ट्रीय महिला प्रमुख
कौन है? ये है अमरिंदर कौर। हरियाणा में कितने हिरण पार्क हैं? हरियाणा में एक हिरण पार्क है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, एक है और ये है अपना हिसार में, ध्यान रखिएगा हिसार में है। 59 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान NEERI ने मुर्गी पालन के लिए किस मौजूदा व्यवस्था को खत्म करने के लिए हरियाणा में चरणबद्ध तरीके से पिंजरा मुक्त मकान का प्रस्ताव रखा है? एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग, अस्वास्थ्यकर स्थिति, या फिर आपकी बहुतरीय बैटरी पिंजरे, या फिर मुर्गी के कूड़े और कचरे का अनुचित तरीके से जो व्यवहार होता है। तो ये है हमारा बहुस्तरीय बैटरी पिंजरे। हरियाणा में डैश के किनारे यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए जाते हैं क्योंकि ये तेज़ी से बढ़ने वाला और मजबूत है। इसका आर्थिक महत्व क्योंकि इसका उपयोग में लुगदी में यूज़ होता है ये। और इसका ऑप्शन बताइए यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन दिस इज। तो इसका यूज़ होता है हमारा राजमार्ग और बंजर भूमि में, राजमार्ग और बंजर भूमि। और वैसे यूकेलिप्टस को पर्यावरण का दुश्मन भी माना जाता है, बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है और आसपास में आप खेती भी नहीं कर सकते अगर ये लगे होते तो, क्योंकि पानी खींच लेता है बहुत। ठीक है, तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी। हरियाणा के अधिकांश जंगल डैश दर्जे के हैं, इसलिए इन जंगलों में साल, बबूल और सरस के पेड़ लगाए जाते हैं। 61 का जो ऑप्शन ए है, शुष्क पर्णपाती वन लगाए जाते हैं। भारत के पहले अपनी तरह के एक डैश का उद्घाटन अप्रैल 2019 में गुरुग्राम में किया गया। तो ये किया गया था वाटर पार्क का। ठीक है भाई, वाटर पार्क 2019 में वाटर पार्क, ऑप्शन नंबर बी। 63 हरियाणा में अत्यधिक प्रदूषित बड़े और मध्यम औद्योगिक इकाई के लिए पर्यावरण दृष्टि से कार्यस्थल की उपयोगिता के लिए मंजूरी देने वाला सक्षम राजकीय प्राधिकरण है कौन सा? तो ये है हमारा हरियाणा शहरी विकास, पर्यावरण और जलवायु, पर्यावरण और वन मंत्रालय, या फिर उद्योग और वाणिज्य विभाग। तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 64 कौन सा निकाय जैव चिकित्सा, आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा निकाय जैव चिकित्सा अपशिष्ट, खतरनाक कचरे, ठोस अपशिष्ट और प्लास्टिक के उपयोग के कारण होने वाले प्रदूषणों के संबंधित कानून को लागू करता है? पर्यावरण विभाग, वन विभाग, हरियाणा राज्य कल्याण बोर्ड, या फिर हमारा ऑप्शन है हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। प्रदूषण के बारे में बात हो रही तो हमारा जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वही करेगा। 64वें नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी। हरियाणा वन विभाग के साथ साथ बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS ने गिद्धों की 3 प्रजातियों को बचाने के लिए डैश जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की। ये क्वेश्चन आया है और ये पिंजौर में हुई है, ध्यान रखना। जटायु जो हमारी संरक्षण प्रजनन केंद्र है वो हमारा पिंजौर में है। डैश हिसार जिले के हिरण पार्क में पाया जाने वाला मुख्य वन्य, आपको पता चल गया कि एक ही है हमारे यहाँ हिरण पार्क और यहाँ पर पाया जाता है ब्लैक बग, ऑप्शन ए। गिद्धों की 3 प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए डैश में जटायु अभी हम पढ़ के आए हैं, तो ये है हमारा पिंजौर में। ठीक है भाई, गिद्धों की प्रजातियों को बचाने के लिए, विलुप्त होने से बचाने के लिए। 68वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हरियाणा के चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क डैश को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हमारा शतावर वाटिका हर्बल पार्क, सॉरी एक सेकेंड ये गलत हो गया, रुद्राक्ष वाटिका पार्क, रुद्राक्ष वाटिका पार्क बोला जाता है देवीलाल नेचर पार्क को। क्वेश्चन नंबर 69 हरियाणा के सूखे डेसिडुअस पर्णपाती, डेसिडस बोलते हैं इसको, ऐसे जो जंगल होते हैं, निम्न में से कौन से पेड़ों की प्रजाति यहाँ पे पाई जाती है? तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे पाई जाती है भैया टेंडूस, जो कि हमारे पर्णपाती हैं, डेसिडस ट्रीज हैं। हरियाणा में सॉइल इरोजन भूक्षरण को कम करने के लिए डैश एक बायो रेमेडियल जैव उपचारात्मक उपाय किए गए हैं क्या? चेक डैम्स को, ग्रेस बैरियर, ड्रम स्ट्रक्चर, या स्टैगर्ड कंट्रोल ट्रेचर्स। तो देखिए 70 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, ग्रास बैरियर्स। ठीक है, सोइल इरेजन के लिए, मतलब मिट्टी का कटाव या अपर्दन ना हो। और 71 हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो ये सभी को पता है, हरियाणा का जो राज्य वृक्ष है वो है हमारा मुलेठी वाटिका। ठीक है, गलत तो नहीं हो गया कुछ? ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? 71, तो ये है हमारा
यहाँ पे सैक्रेड फिग, ध्यान रखिए ये साइंटिफिक नेम है, सैक्रेड फिग है जो हमारा हरियाणा का राज्य वृक्ष है। आगे चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल जी के नाम पे कौन सा उद्यान समर्पित है? तो ये है हमारा रुद्राक्ष वाटिका, अभी हम पढ़ के भी आए हैं, दूसरा नाम यही है। हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हरियाणा वन विभाग का लक्ष्य है कि डैश प्रतिशत हरियाणा भूमि में जंगल और पेड़ों से भर दें। तो ये है हमारा 20%, ठीक है, 20% का टारगेट है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के दिसंबर 2019 में अध्यक्ष कौन थे? 2019 के पूछे हैं तो धीरा खंडेलवाल, अभी के पूछें तो भाई फिर अलग चेंज होगा आंसर। औसत रूप से हरियाणा वन विभाग प्रति साल हेक्टेयर भूमि डैश पर वृक्षारोपण करता है। कौन करता है? हमारा 74 का है आपका बी ऑप्शन। 75 नंबर क्वेश्चन बताइए, औसत रूप से हरियाणा वन विभाग प्रति साल कितने हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण करता है? तो ये करता है 20,000 पे। हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी हमारी 1974 में। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ, हरियाणा के सूरजकुंड में निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? हरियाणा के सूरजकुंड में, एक सेकेंड, यहाँ पर है सूरजकुंड की बात कर रहे हैं फरीदाबाद, तो असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य ये है हमारा बी ऑप्शन। हरियाणा और पंजाब में डैश के दौरान जलने वाली पराली खाली वायु प्रदूषण के लिए एक गंभीर खतरा है। कब जलाई जाती है प्रणाली? अक्टूबर नवंबर में, जब धान की कटाई होती है। 79वें नंबर क्वेश्चन, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने और लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक थैले का प्रयोग न करने के लिए प्रेरित करने वाले 87,297 प्लास्टिक के थैलों की मदद से कछुए की मूर्ति डैश में बनाई गई। कहाँ पे बनाई गई? ये बनाई गई है ब्रह्म सरोवर, और ये कहाँ पे है? हमारा कुरुक्षेत्र में। ज्योतिसर भी वही है, सन्निहित सरोवर, इसको कंप्लीट मतलब पवित्र माना जाता है। तो 79 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी ब्रह्म सरोवर। क्लेसर नेशनल पार्क सबको पता है, ये किसको समर्पित है? तो ये हमारे भगवान शिव को समर्पित है, यमुनानगर में है। आगे चलते हैं, 80वें का है आपका ऑप्शन बी। डैश को भारत सरकार द्वारा 3 जून 2009 को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ये भिंडावास अगेन, और ये झज्जर में है। हरियाणा में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक कौन सा है? तो ये प्रमुख कारण है हमारा ठूंठ जलाना, मतलब पराली जो नीचे का वो रह जाता है ना अपशिष्ट, उसको जलाना। वृक्ष दिवस किस महीने में आता है? ये आता है आपका जुलाई महीने में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी भाई 1991 में, गुरुग्राम में है। निम्न में से हरियाणा में किस वन संरक्षण योजना की शुरुआत 1998 में की गई थी? ईयर दे दिया, योजना पूछ ली। कंडी विकास, पौधागिरी, हरियाणा सामुदायिक या गैर जीव नवीनकरणीय कचरा नियंत्रण। तो ये है वन संरक्षण योजना की शुरुआत, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वन संरक्षण की योजना के तहत। हरियाणा के वृक्ष पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा का वृक्ष पुरुष बोला जाता है देवेंद्र सूरा को। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा है हमारा कलेसर में, अभी हम पढ़ के भी आए थे यमुनानगर में। ये हमारा 87 नंबर क्वेश्चन है। 88 पे चलिए, हरियाणा की राज्य सरकार ने राष्ट्रीय हरित योजना के तहत डैश की स्थापना की थी। तो ये मैं बता देती हूँ, दिख नहीं रहा होगा, ये एक पारिस्थितिक क्लब की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा का राज्य पर्यावरण संरक्षण परिषद डैश के रूप में कार्य करता है, तो ये एक सलाहकार समिति के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट आ जाइए 90वें क्वेश्चन पे। हरियाणा पर्यावरण विभाग इस शहर में एक पर्यावरण प्रशिक्षण स्थापित करने जा रहा है। कहाँ पे? तो ये है हमारा मानेसर, गुरुग्राम मानेसर में। और ये दिख नहीं रहे हैं भैया, ये क्वेश्चन मेरे को भी नहीं दिख रहे हैं। प्रदूषण निर्वहन का प्रमुख स्रोत नहीं है भूजल का आर्सेनिक प्रदूषण, सुखना नाला, पिंजौर कालका की मौसमी छोटी नदियाँ, डेराबस्सी का औद्योगिक प्रभाव। तो भूजल का आर्सेनिक प्रदूषण ये स्रोत नहीं है, ठीक है। घग्गर नदी में प्रदूषण विरयण का ये प्रमुख स्रोत नहीं है।
नेक्स्ट चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे। हरियाणा के निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण वृक्ष नहीं पाया जाता? देवदार, काकर, शहतूत, सागौन। हमारे यहाँ पे सागौन के वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। हरियाणा में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता? तो अपने यहाँ पे भेड़िया नहीं है, सियार, लोमड़ी और जंगली शुकर है, भेड़िया नहीं है। 94 क्वेश्चन पे चलिए। लाल जंगली मुर्गा और कॉलेज फेजेंट प्रजनन। लाल जंगली मुर्गा और कॉलेज फेजेंट प्रजनन ये है आपका ऑप्शन नंबर डी पंचकुला में। भारत में पशु प्रजनन में हरियाणा कौन से स्थान पर है? तो ये है हम भाई ऑप्शन नंबर सी दूसरे स्थान पर। ठीक है, 95वें का ऑप्शन नंबर सी है। 96 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा पेड़ हरियाणा में सबसे प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो हमारे यहाँ पर तो यूकेलिप्टिस है। हरियाणा का सबसे प्रमुख इको पार्क कौन सा है? तो ये है हमारा इको पार्क, अभी तो पड़ गया है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, इको पार्क बना गया गुरुग्राम में। 98 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 98 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भिंडावास झज्जर में, छिलचिला कुरुक्षेत्र में, बीर शिकारगढ़ जींद में, नाहर रेवाड़ी में। ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट नहीं है। बाकी आपका नाहर रेवाड़ी में, भिंडावास झज्जर में, छिलचिला कुरुक्षेत्र में है और बीर शिकारगढ़, तो बीर शिकारगढ़ नहीं है जींद में, पिंजौर में है। आगे चलिए, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। झज्जर में लगभग डैश है, क्या है झज्जर में? 16,000 एकड़ जलाक्रांत भूमि, 1600, 160 या 1600 तालाब और झज्जर में ना 1600 एकड़ जलाक्रांत भूमि है। ठीक है। हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 100 नंबर क्वेश्चन ये हुई थी दिसंबर 1989 में। जोड़ी मिलाई और सही का चयन कीजिए। क्लेसर रिजर्व रोहतक में ना, सुल्तानपुर यमुनानगर ना, सुल्तानपुर गुरुग्राम में, कलेसर यमुनानगर में, बाबा मस्तनाथ रोहतक में, कुरुक्षेत्र में, ब्रह्म सरोवर गुड़गांव में। तो ये आपको मैच करने हैं और ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, देखो। और आप खुद देखिए यहाँ पे कलेसर जो है वो यमुनानगर में, कहाँ गया भैया? हाँ, कलेसर यमुनानगर में, मतलब पहले का 2 देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट का 2, सुल्तानपुर गुरुग्राम में 2 का 4, बाबा मस्तनाथ रोहतक में 3 का 1 और ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में तो 4 का 3। 2 4 1 3 और हमारे ऑप्शन कहाँ पे है? 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 2002 में औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई थी। किसे हरियाणा का पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता मिली है? तो ये मिली है भिंडावास, बसई और कलेसर, तीनों को जैव विविधता क्षेत्र के रूप में। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के सिरसा जिले में है? ये सबको पता है, अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य ये सिरसा जिले में है। पर्यावरण से संबंधित अपराधों की जाँच और सुनवाई के लिए डैश में एक विशेष अदालत की स्थापना की गई है। कहाँ पे ये की गई है? आपके हिसार में। और यहाँ पे पर्यावरण से संबंधित अपराधों की जांच होगी और ये अदालत। हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना डैश को राज्य सरकार द्वारा डैश से स्थापित किया गया था? तो यूरोपीय आयोग के द्वारा स्थापित किया गया था। वानिकी परियोजना को राज्य सरकार और यूरोपीय आयोग द्वारा से स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। 106 का ए ऑप्शन, यूरोपीय आयोग। 107 पे चलते हैं। नेशनल कैक्टस और संकुलेंट बॉटेनिकल गार्डन और रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो ये है हमारा पंचकुला में और रिसर्च सेंटर है ये। HEMS हरियाणा डैश मैनेजमेंट सोसाइटी है, क्या है? एक ऑप्शन पूछ लिया तो हरियाणा इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सोसाइटी है। हरियाणा के मैदानी इलाकों में डैश में कौन से वृक्ष पेड़ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हमारे यहाँ पर आम के पेड़, मैदानी इलाकों में, जो हमारा प्लेन एरिया है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑब्वियसली सभी हेडक्वार्टर मोस्टली पंचकुला में है। विश्व जड़ी बूटी वानिकी का विकास लगभग 53,000 एकड़ में फैला किस जिले में है? तो अगेन वही क्वेश्चन पूछ लिया है, ये है हमारा पंचकुला जिले में। मोरनी हिल्स के बारे में पूछा है। लाल जंगली मुर्गे हरियाणा के किस स्थान पर पाए जाते हैं? लाल जंगली मुर्गे पाए जाते हैं भैया पंचकुला में। और हरियाणा का राज्य वृक्ष का फाइकस रिलीजियोसा है। हरियाणा राज्य में निम्न में से किस प्रकार के मुख्य वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, पतझड़ वाले। हाल ही में हरियाणा सरकार ने
निम्न में से किस स्थान पर बढ़ते वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर का आरंभ किया? तो ये किया था गुरुग्राम में। हरियाणा में हाल ही में कौन सा वन महोत्सव मनाया गया? 116 नंबर क्वेश्चन का 72वां। ये 116 क्वेश्चन थे वनों से रिलेटेड। इससे नेक्स्ट चैप्टर आपका कृषि और पशुपालन रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइज शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, और एवरीथिंग यू विल गेट डे बाय डे एंड एज पर ऑन टाइम। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।